एक्सरसाइज 2.4 में ये है जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी द इंटीग्रेंड में नॉट नेसेसरली बी पॉजिटिव। जैसे हमने जो एक्सरसाइज 2.3 की थी उसमें भी हमने क्या चेक किया था, कन्वर्जेंस देखी थी इन्फिनिटी पे, है ना, एट पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी। तो उसमें एक चीज़ थी जो भी हमने टेस्ट लगाए थे, कंपैरिजन टेस्ट, उसमें ये चीज़ देखी थी कि जो फंक्शन होता था ना वो पॉजिटिव होना चाहिए हमारा, तभी वो कंपैरिजन टेस्ट लग सकते। एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.4 में क्या है, जनरल टेस्ट लगा रहे हैं हम कन्वर्जेंस ही देखेंगे एट पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी पे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होगा ना, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होगा वो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो। एक्सरसाइज 2.3 में कंपलसरी था कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो टेस्ट आता है वो है कोची टेस्ट। इसकी जो स्टेटमेंट है बच्चों वो है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for the convergence of improper integral, for the convergence of improper integral, integration a to infinity f dx at infinity is that integration a to infinity f dx at infinity is that to each m greater than 0, है ना, to every capital M greater than 0 क्या होना चाहिए, there exists a positive number, there exists a positive number T naught, positive number T naught such that mod integration T1 to T2 f dx less than n for all T1 T2 greater than T1। ये है आपके पास कोशी टेस्ट स्टेटमेंट। क्या कह रहा है इसमें, देखो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, कोई भी अगर आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो वो कन्वर्ज करेगा एट इंफिनिटी पे इफ क्या होना चाहिए आपके पास, टू एवरी m ग्रेटर देन 0, आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसके लिए एक पॉजिटिव नंबर टी नोट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट कि जब आप इंटीग्रेशन करो t1 मतलब टी नोट से बड़े दो पॉइंट्स है t1 और t2, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो t1 टू t2 f dx और उसका मोड निकालो तो वो लेस देन आना चाहिए m, और टू एवरी हर पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है, हर पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होना चाहिए, एक टी नोट पॉजिटिव नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए कि उससे बड़े जब आप दो नंबर लेके चलो और जब आप इंटीग्रेशन इसको सोल्व करो मोड लो उसका तो वो लेस देन आना चाहिए m, ठीक है। ये है कोची टेस्ट की स्टेटमेंट। उसके बाद इसका प्रूफ आप कर सकते हो, आसान है बिल्कुल, करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो जरूरत नहीं, ठीक है। अब इस पे बेस्ड मैं एग्जाम्पल करा देती हूँ आपको, फिर ये जो स्टेटमेंट है अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये है बच्चों इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी sin x बाई x dx। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना ये आपके पास कन्वर्जेंट है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों ये देखो आप कि जो ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो यहाँ पर तो हमें पता है 2.4 का है, लेकिन पेपर में तो नहीं पता चलेगा ना। तो देखो 1 टू इन्फिनिटी तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, फर्स्ट काइंड का तो है। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो इंटीग्रेशन की, ये पूछ ले कि ये किसके इक्वल आएगा, तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है। उसके बाद इसने वैल्यू नहीं पूछी, इसने ये पूछा है कि आप प्रूव करके दिखाओ कि ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है।
तो ये कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हमें पता है एक्सरसाइज 2.2, 3 और 4 ये किए अभी तक हमने, है ना। तो एक्सरसाइज 2.2 में तो हमने क्या किया था, मतलब जो ये थे ना, जो लिमिट थी आपकी वो फाइनाइट थी, ए टू बी, इनफाइनाइट नहीं थी, है ना। और फंक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए था 2.2 में, तो ये किया था हमने। तो उस 2.2 का भी नहीं है ये, क्योंकि इसमें अपर लिमिट इन्फिनिटी है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 की हमने। 2.3 में एट पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी पे हमने चेक किया है कि जो हमारा इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। कंपैरिजन टेस्ट लगाई थी हमने, लेकिन उसमें एक चीज थी कि जो ये फंक्शन होता था ना, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए उस वाले इंटरवल में, है ना। ये कंडीशन और थी एक्सरसाइज 2.3 में। यहाँ पर जब आप इस फंक्शन को देखोगे तो 1/x को तो रहने दो, लेकिन साइन एक्स मुझे पता है पॉजिटिव भी वैल्यू आएगी और नेगेटिव भी आएगी इस वाले इंटरवल में 1 to इन्फिनिटी में, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी, तो इसका मतलब पॉजिटिव फंक्शन तो नहीं है। और अगर ये फंक्शन पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब ये 2.3 का भी नहीं है, ठीक है। तो अब 2.4 हम कर रहे हैं, तो ये पेपर में पता चल जाएगा कि पहले 3 एक्सरसाइज का तो ये नहीं है। अब 2.4 का हमें ये दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट है। तो 2.4 में अभी सिर्फ हमने एक टेस्ट किया है, कोशी टेस्ट, है ना, तो उसी का यूज कर सकते हैं हम, बाकी तो पढ़ा ही नहीं है कुछ उसके बारे में, है ना। तो उसका यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टू एवरी n greater than 0, to every n greater than 0 there exists एक पॉजिटिव नंबर t नोट, इस तरह से सच दैट कि जब आप ये इंटीग्रेशन निकालो ना, t1 to t2 f dx और उसका मोड लो, है ना, वो आपका लेस देन mi फॉर ऑल t1 t2 क्या है, t नोट से ग्रेटर है, बड़े नंबर, ठीक है। तो अगर ऐसा हमने दिखा दिया कि टू एवरी n ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एक नंबर t नोट आपको मिल गया सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल देंगे जो हमारा ये प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, बाय कोसाइन। तो इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे और देखेंगे कि क्या ये लेस देन m आ रहा है फॉर ऑल जो भी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग इसकी जो हो रही है वो यहां से करेंगे, लेट n greater than 0 be given, ये हम लेके चले n greater than 0 कोई भी नंबर है। अब हम क्या सोल्व करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन t1 to t2 sin x अपॉन x dx, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे और फिर इसका मोड निकाल लेंगे, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो देखो इस वाले से होगा है ना, तो 1/x को क्या मानोगे आप, हाँ, और sin x है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है 1/x और ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइन। तो आप 1/x को तो मान लो फर्स्ट फंक्शन और sin x को मान लो सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1/x एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन जब sin x का आप करोगे तो बताओ माइनस cos x ये आ जाएगा, और फिर लिमिट लगा दोगे यहाँ पे t1 to t2, फिर माइनस इंटीग्रेशन t1 to t2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन वो आ जाएगा माइनस cos x और फिर इसका इंटीग्रेशन, यही होता है, ये निकाल दिया हमने। अब देखो, अब जब लिमिट पुट करोगे बच्चों तो क्या आएगा, माइनस cos t2 अपॉन t2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos t1 अपॉन t1, ठीक है। यहां से तो ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद यहां से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया cos x बाय x स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे आप तो फिर से क्या आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो sin x आ जाएगा, है ना,
और फिर इससे नेक्स्ट टर्म में 1/x³ मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2 आएगा है ना, -2/x³, और फिर से sin x आ जाएगा। तो इसी तरह से चलता रहेगा ये। तो अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, यहीं से हमें मोड निकालना है इसका, है ना, तो मोड निकाल लेते हैं इसका डायरेक्ट। इसको एज इट इज रखते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन t1 to t2 cos x अपॉन x² dx। ये आ गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन जो हमने किया। अब ये इंटीग्रेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, कोसी टेस्ट लगाने के लिए तो आपको क्या निकालना है, इसका मोड ये दिखाना है कि वो लेस देन राइट m से फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन t0 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से मोड निकाल लेते हैं इसका। अब इसका जब आप मोड निकालोगे तो यहाँ कर लेते हैं, जब आप इसका मोड निकालोगे तो बताना क्या आएगा, इंटीग्रेशन t1 to t2 sin x by x dx इज इक्वल टू, इस कंप्लीट का मोड आ जाएगा, यही लगा दो मोड, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम एक रिजल्ट जानते हैं बच्चों, जब आप मोड निकालते हो x1 प्लस x2 का, प्लस माइनस दोनों में, वो लेस देन इक्वल टू होता है x1 मोड और प्लस मोड x2। पता है हमें ये रिजल्ट मॉडुलस का की प्रॉपर्टी होती है ना। तो यहाँ से इसका जब आप यूज करोगे तो एक तो मान लो इसको, ये लो, ये x1 मान लो और ये x2। तो अब क्या बन गया हमारा रिजल्ट, x1 माइनस x2 उसका मोड है। तो उसका मोड जब आप ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो लेस देन आ जाएगा, इससे मोड माइनस कोस t2 बाई t2, फिर ये है प्लस कोस t1 बाई t1 और फिर प्लस, है ना, मोड इसका मोड इंटीग्रेशन t1 to t2 cos x अपॉन x² dx, यही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम फिर से इसी वाली प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अब फिर से इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो अब की बार ये x1 है, ये x2 है, या फिर ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो फिर से जब आप इसी वाली प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो क्या आएगा, देखना, तो आपके पास आ जाएगा ये लेस देन इक्वल टू मोड cos t2 बाई t2 प्लस cos t1 बाई t1 का मोड फिर प्लस। अब यहाँ से देखना बच्चों, जो cos की वैल्यू आएगी आपकी वो तो लेस देन इक्वल टू 1 रहती है, पता है सबको, है ना। तो यहाँ से तो डायरेक्ट इसी का यूज कर लेते हैं कि t1 to t2 1 बाई x² dx, इससे लेस देन इक्वल टू रहेगा ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से cos t2 का मोड अपॉन मोड t2 यही आएगा, तो cos t2 क्या आएगा का मोड लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा ना मोड, तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन t2 लिख सकते हो, क्योंकि जो t0 है वो पॉजिटिव नंबर है, और t0 अगर पॉजिटिव नंबर है तो t1 और t2 तो उससे बड़े हैं, वो भी पॉजिटिव है, तो जब इसका t2 का मोड निकालोगे तो वो t2 ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर मोड cos t1 अपॉन मोड t1, मोड t1 तो हो गया t1 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, और मोड cos t1 क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, तो उसका यूज करोगे तो ये आ गया, ठीक है। और प्लस इसको भी जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा -1 अपॉन x, -1 अपॉन x आएगा। देखो इस इंटीग्रेशन को जब आप सोल्व कर रहे हो, चलो मैं करके दिखा देती हूँ, इस इंटीग्रेशन को जब आप सोल्व करोगे बच्चों वो आपके पास आएगा पावर में 1 ऐड, वही पावर डिनोमिनेटर में यही आया, और फिर आप लिमिट पुट करोगे t1 to t2, तो ये क्या है x की पावर -1 और डिनोमिनेटर में क्या है -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 बाई x और लिमिट ये लग जाएगी। तो जब आप लिमिट लगाओगे यहाँ पे तो क्या आएगा बताना मुझे, यहाँ पे प्लस मोड तो है
-1/T2 और +1/T1, यही आएगा बच्चों। ठीक है, अब फिर से हमने क्या किया, मोड वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। अब फिर से हम मोड वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे और ये आ जाएगा आपके पास 1/T2 +1/T1 और यहाँ से +1/T1 +1/T2 आ गया, यहाँ तक समझ सकते हो। ठीक है, अब ये क्या हो गया बच्चों, 2 टाइम्स तो ये है और 2 टाइम्स 1/T2 है ना। अब आप n>0 लेके चले हो, T1 और T2 >0 है ही, क्योंकि T नोट आप इसी तरह से एग्जिस्ट करेगा कि वो >0 होगा। तो यहाँ से आप T नोट को ले लो, क्या लोगे, ये जो चीज है ये लेस देन आनी चाहिए थी ना m से लेस देन आनी चाहिए थी। तो m से लेस देन कब आएगी, ये 4 टर्म्स है यहाँ पे। अगर आप एक T नोट ले लो, T नोट इज इक्वल टू m/4, m/4 लोगे या 4/m लोगे, देख लेते हैं 4/m लेंगे या m/4 लेंगे। अगर आप T नोट को इस तरह से कुछ पुट करते हो तो यहाँ पर देखना T1 और T2 दोनों इससे ग्रेटर है तो यहाँ से आप क्या पुट कर दोगे बताओ, 4/m प्लस 4/, नहीं तो फिर हमें 4 टाइम्स आएगा ना, नहीं हम यहाँ पे 4/m लेंगे, है ना, 4/m लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं, देखो हम जो ये मोड लेके चले हैं, मोड इंटीग्रेशन T1 to T2 sin x/x dx, इसको लेस देन m दिखाना है फॉर ऑल T1 T2 ग्रेटर देन T नोट। m/4 लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और m आ जाएगा। नहीं यहाँ पे किया है ना, आप ही चेंज करूंगी मैं इसको बेटा, है ना, यहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर चेंज करते आप चेंज, यहाँ पर देखो अब 4/m है T नोट, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 1/4/m, तो m/4, तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/4 और कितने टाइम्स, ये भी m/4, ये भी m/4, ये भी m/4, ये भी m/4 लेस देन इक्वल टू है ना, तो 4 टाइम्स m/4, ये आपका आ गया m। तो ये आ गया कि जो मोड है इसका वो लेस देन इक्वल टू आ गया m से, कब, जब आपका T नोट ये है और T नोट से बड़े आपने क्या लिए हैं, T1 और T2। तो बाई कोसी टेस्ट क्या हो गया, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन था ये कन्वर्जेंट आ गया। ठीक है, यहाँ से लेस ही आएगा बच्चों, क्योंकि जो T नोट है ना, जो T देखो T1 और T2 वो ग्रेटर देन ही लिए हमने T नोट से, है ना। अगर ये ग्रेटर देन लिए हैं T नोट से तो आपके पास क्या आ जाएगा कि T1 और T2 ग्रेटर देन आ जाएंगे 4/m से, मतलब 1/T1 और 1/T2 लेस देन आ जाएंगे किससे, m/4 से, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन आ जाएंगे। तो यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन हमें जो स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ लेस देन की है। ठीक है, तो ये आ गया लेस देन m और हो गया प्रूफ बाई कोसी टेस्ट, जो गिवन आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट आ गया। ठीक है, टू एवरी m ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए T नोट, T नोट किसके इक्वल आ गया, 4/m के, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो है ही क्योंकि m ग्रेटर देन 0 लेके चले हैं। ठीक है, तो T नोट ग्रेटर देन 0 सच दैट कि जो ये मोड आप निकालोगे इंटीग्रेशन T1 to T2 sin x/x dx, ये आपका लेस देन आ गया m से फॉर ऑल T1 T2 ग्रेटर देन T2। तो बाई कोसी टेस्ट द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, यही हमें प्रूव करके दिखाना। डाउट इसमें कोई? ठीक है, उसके बाद है बच्चों, इससे अगला जो है
वो करने के लिए हमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और वो करना पड़ेगा। तो कोई प्रॉपर इंटीग्रल एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब बनता है, जब उसका मोड निकालो आप और जब इंटीग्रेशन करो तो वो भी कन्वर्जेंट आ जाए। एक्सरसाइज 2.3 में है ये डेफिनेशन, देख लो एक बार। एक्सरसाइज 2.3 में डेफिनेशन है स्टार्टिंग में। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या दे रखा है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b f dx, ये जो इंटीग्रल है ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट बनेगा, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब, अगर इफ इंटीग्रेशन a to b mod f dx इज कन्वर्जेंट। जब आप इसको निकालो, इसको सोल्व करो इस इंटीग्रल को, अगर ये कन्वर्जेंट आता है ना तो इसका मतलब ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बने, ठीक है। और एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट होता है आपके पास। उसके बाद एक और एग्जांपल गिवन है 1 to infinity sin x अपॉन x रेज़ टू पावर m dx। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है एब्सोल्युटली इफ m ग्रेटर देन, कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ m ग्रेटर देन 1। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों फंक्शन हमारा है sin x अपॉन x रेज़ टू पावर m। अब यहाँ से हमने मोड एफ एक्स निकाल लिया। मोड एफ एक्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो इंटीग्रल है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है। एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करेगा, जब मोड एफ का आप इंटीग्रेशन करोगे ए टू बी, ठीक है। तो अगर वो कन्वर्ज कर जाए तो इसका मतलब जो गिवन आपका इंटीग्रल है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाएगा बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपके पास एफ एक्स क्या है, साइन एक्स बाई एक्स रेज़ टू पावर m, यही है। हम क्या निकालेंगे, मोड एफ एक्स। मोड एफ एक्स क्यों निकाल रहे हैं, ताकि फिर ये इंटीग्रल सोल्व कर सके। और अगर ये कन्वर्ज कर गया तो इसका मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पे इज इक्वल टू मोड साइन एक्स अपॉन मोड एक्स रेज़ टू पावर m। अब मोड साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है, पता है, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर m। अब देखो एन इम्पोर्टेंट कंपैरिजन इंटीग्रल किया था हमने एक्सरसाइज 2.3 में, क्या था वो, हाँ। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बट इंटीग्रल मोड एफ रहने दो, पहले इसी को देख लेते हैं। 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर m dx और ये है 1 to infinity। ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होगा, बाय कंपैरिजन इंटीग्रल, है ना, जब m आपका क्या रहे ग्रेटर देन 1, कन्वर्जेंस और m ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब m ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला जो इंटीग्रल है, यहाँ से जो इंटीग्रल आया वो कन्वर्जेंट आ गया। तो फिर बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का ही, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, इस तरह से उनका रिलेशन है ना, और अगर आपका जी डी एक्स ये वाला जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ए टू इन्फिनिटी, ये अगर कन्वर्ट कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज एफ डी एक्स ये भी, ये क्या कन्वर्ट करता था, ये था कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट। ध्यान हो आपको, ये दोनों पॉजिटिव होते थे, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव तो है ही, क्योंकि x जो है वो कौन से इंटरवल में है, 1 to infinity, ठीक है। और ये जो इंटीग्रल है ये आपका कन्वर्ज कर रहा है m ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अगर ये आपका कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला जब लगाओगे आप, यहाँ से हमारे पास आया है मोड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई
यही है ना, इससे कंपेयर करवा लो। तो ये इंटीग्रल जो है वो हमारा कन्वर्जेंट आ चुका है फॉर m ग्रेटर देन 1 के लिए। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट, जो भी आप कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हो, जैसे यहाँ पर आपने जो लगाया है उसके लिए स्टेटमेंट आपको लिख देनी है, यहाँ पर जो लगा रहे हो उसकी भी जो स्टेटमेंट है वो आपको लिख देनी है कि इसका हमने यूज किया है। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी मोड f dx, ये भी आपका इज कन्वर्जेंट, कहाँ पर कन्वर्जेंट होगा और m ग्रेटर देन 1। ठीक है, यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि जो फंक्शन ये है हमारा इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स रेज़ टू पावर m dx, ये कन्वर्ट करेगा एब्सोल्युटली इफ m ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो है ये आपका कन्वर्ज कर रहे हैं किसके लिए, m ग्रेटर देन 1 के लिए। अब मोड कन्वर्ज कर गया तो इसका मतलब जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन f dx 1 टू इन्फिनिटी। अब f क्या है, वही है जो sin x अपॉन x रेज़ टू पावर m, ये इज कन्वर्जेंट इफ m ग्रेटर देन 1। आ गया समझ, ये था, इस तरह से आपको करना।